हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। हमारा चैप्टर चल रहा है अदर सब्सिडरी बुक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है सेल बुक। मैंने आपको परचेज बुक करवाई थी उस दिन, और आज मैं आपको सेल्स बुक करवाऊंगा। और साथ में ही हमने एक चीज़ और भी करनी है। और चीज़ क्या करनी है, मैंने उस दिन आपको जो फॉर्मेट बताया था वो था सिंपल परचेज बुक का, लेकिन आज मैं आपको करवा रहा हूँ कॉलमनर। कॉलमनर और सिंपल में क्या डिफरेंस है, आज हमने वो भी करना है और सेल्स बुक भी करनी है। तो वैसे तो नॉर्मली अदर सब्सिडरी बुक में चारों बुक्स जो हमने की थी, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है जब हम एंट्री पास करते हैं। लेकिन जो फॉर्मेट है उसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज आता है। वो कैसा कैसा चेंज आता है वो हम आज करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम परचेज बुक बना रहे होते तो हमने इसमें क्या करना था, और अब हम सेल बुक बना रहे हैं तो हमने इसमें क्या लिखना है। फॉर्मेट में एंट्री सेम रहेगी, जो मैंने परचेज बुक में भी डलवाई थी, अब भी मैं एंट्री डलवा रहा हूं, वो सेम ही रहेगी, वैसी ही एंट्री। और उससे पहले एक चीज और, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। डेट, पर्टिकुलर्स, ये कॉलम हमने पहले भी बनाए थे। इनवॉइस नंबर, ये भी हमने पहले बनाया था। इनवर्ड इनवॉइस नंबर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। उसके बाद आ गया लेजर वैल्यू, ये भी हमको पता है क्या होता है। उसके बाद वाला कॉलम आ गया डिटेल। डिटेल भी हमने पहले की थी, जिसमें हम क्या करते थे, हम अमाउंट को बनाकर अमाउंट में शिफ्ट करते थे। एक ये वाला कॉलम है जो दोनों बुक्स में अलग अलग आएगा। मतलब अगर हम बनाते परचेज बुक तो हमने यहां पर लिखना था कॉस्ट। क्या लिखना था? कॉस्ट, क्योंकि जब हम सामान खरीदते हैं तो हमारा कितना खर्चा हो रहा है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आपने क्या स्पेंड किया किसी चीज को लेने के लिए। बेसिकली किसी चीज को एक्वायर करने के लिए, अपने पास लाने के लिए आप जो भी खर्चा कर रहे हो, दैट इज कॉस्ट। तो अगर हमने खरीदा होता तो हम यहां पर लिखते कॉस्ट, लेकिन अगर हमने सेल किया है तो हम यहां पर लिखेंगे नेट सेल्स। अगर खरीदा होता तो हमने क्या लिखना था? कॉस्ट, COST, कॉस्ट। उसके बाद हमारे पास कॉलम आएगा फ्रेट का। कौन सा कॉलम? फ्रेट। फ्रेट का खर्चा। फ्रेट का मीनिंग भी मैंने आपको बताया था कि फ्रेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी खर्चा जो हमारे सामान को हमारी डिलीवरी पॉइंट से, मतलब जहां से ओरिजिन से, जहां से हम सेल कर रहे हैं वहां से लेकर वहां तक लेकर जाए, मतलब सेलर के एंड से बायर के एंड तक जब सामान लेके जाने वाला ट्रांसपोर्टेशन होती है या कुछ भी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आया GST। मैंने आपको बताया था इनपुट और आउटपुट कब लगता है, और सेल में कौन सा लगेगा? आउटपुट लगेगा। तो मैंने यहां पर लिख लिया आउटपुट CGST, और यहां पर लिखा आउटपुट SGST। कौन सा? SGST, ये भी बताया था मैंने क्या है। और उसके बाद आउटपुट IGST। उसके बाद आ गया टोटल। तो हमने ऐसा कॉलम बनाना है, और सिर्फ एक कॉलम का डिफरेंस है परचेज बुक और सेल्स बुक में। कौन सा कॉलम? नेट सेल या फिर कॉस्ट, यही डिफरेंस है। उसके बिना इसमें कोई भी और डिफरेंस नहीं है। तो हमने अब एंट्री डालनी स्टार्ट करनी है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मान लो अगर हमें क्वेश्चन दिया हो कि हमने एक स्पोर्ट्स बिजनेस का क्या बनाना है, हमने एक स्पोर्ट्स बुक बिजनेस की सेल्स बुक बनानी है, उसमें हमने एंट्रीज डालनी है। वो कैसे डालेंगे? सबसे पहले मान लो हमें 2019 का डाटा गिवन है, उसमें हमें क्या गिवन है? मार्च 1 को एंट्री गिवन है। तो हमें गिवन क्या है? सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कृष्णा स्पोर्ट्स कानपुर। हमने सामान सेल किया कृष्णा स्पोर्ट्स कानपुर को। और एक चीज और आपको जो ध्यान में रखनी है कि आपका बिजनेस कौन सी स्टेट में है, क्योंकि क्यों पता करना है आपको कि
कि कौन सी स्टेट में है, स्टेट से क्या फर्क पड़ेगा, क्या स्टेट की वजह से कोई एंट्री में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी और स्टेट के साथ डील करेंगे तो हमने IGST लगाना है, और अगर हम अपनी सेम स्टेट के साथ डील करेंगे तो हमने CGST और SGST लगाना है। पढ़ा था? बिल्कुल सर, हमने पढ़ा था, तो आपको इसको याद रखना भी जरूरी है। तो हमारे पास आ गया मार्च 1 को हमने क्या किया, और हम यूपी में हैं। हमारा बिजनेस कहाँ चल रहा है? यूपी में चल रहा है, और हमारे बिजनेस का नाम है गणेश ब्रदर्स। तो हमारी पहली एंट्री है सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कृष्णा स्पोर्ट्स कानपुर। तो कानपुर कहां पर है? हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कानपुर यूपी में ही है। बिल्कुल, कानपुर यूपी में है। इसी वजह से हम क्या एंट्री डालेंगे? हमारी एंट्री आएगी कृष्णा स्पोर्ट्स कानपुर, और एंट्री में क्या रहेगा? 30 MRF बैट्स एट द रेट 200 ईच। 200 ईच। तो हमने 30 MRF क्रिकेट बैट्स खरीदे, 200 का एक, तो हमारा ये कितना बन गया? 6,000 बन गया हमारा अमाउंट। उसके बाद आ गया 60 हॉकीज एट द रेट 175 ईच। हमने इसे मल्टीप्लाई करना है कि हमारी ये कितनी अमाउंट बन गई। हमारी ये अमाउंट बनेगी 350, बन गया 10,500 रुपए। उसके बाद हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि हमें इन सामान पर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया कितना? 20%। मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका टोटल करना है और उसके बाद हम उस पर ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे। लेस ट्रेड डिस्काउंट को हम TD लिख सकते हैं कितना? 20%। तो ये बन गया 3,300। ये कितना बन गया? 3,300। हमारा नेट बैलेंस कितना आ गया? 13,200। हमारा नेट बैलेंस कितना आया? 13,200। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है CGST एंड SGST कितना? 6% एंड SGST भी 6%। जितना आपको वैसे CGST गिवन होगा उतना ही SGST होता है मोस्टली। अगर आपको नॉर्मली दिया हो GST 12%, तो आप समझ लो 6% CGST है और 6% ही SGST है। वो आपको अपने आप समझना पड़ेगा। तो सेल है, और आउटपुट हमने वैसे भी लिख रखा है। अगर आपको यहाँ पर आउटपुट लिखना है तो आप आउटपुट भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप ओनली CGST लिखना चाहते हो तो CGST भी लिख लो। एट द रेट 6%, SGST एट द रेट 6%। कितना आ गया? इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी अमाउंट आएगी? 792। तो सर आपने ये 6% किसका किया? 16,500 का किया या 13,200 का किया? मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नेट अमाउंट होती है, जो हमने एक्चुअल में पे करनी है, हमने उसी अमाउंट पर GST देना होता है, उसी अमाउंट पर हमने टैक्स देना होता है। तो हमारी टोटल अमाउंट बन गई 14,784। और हमारी ये हो गया डिटेल का कॉलम कंप्लीट। अब हमने डालना है इन कॉलम्स में, और इन कॉलम्स को हमने फिल करना है। सबसे पहले हमारे पास है नेट सेल। हमारी नेट सेल का मतलब क्या है? टोटल सेल कितने की बनती थी, उसमें से हमने कितना डिस्काउंट दिया और जो बैलेंस बचा वो हमने लिखना है। मतलब हमारा 13,200 का बन गया नेट सेल। फ्रेट हमें कोई गिवन नहीं है, अगर गिवन होता तो हम अलग से लिख लेते। हमने यहां पर स्लैश डाल दी, मतलब खाली छोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास आ गया आउटपुट CGST आया 792, SGST कितना आया? 792। आउटपुट IGST ये 0 है और टोटल बन गया इतना ही जितना हमने डिटेल में
काउंट किया है, कैलकुलेट किया है, उसे हम कहाँ लिखेंगे, टोटल में लिखेंगे। तो ये बन गई हमारी सेल की एंट्री। तो आपको ऐसे ही इसकी एंट्रीज डालनी है और एंड में इसका टोटल कर देना है। और एक और एंट्री मैं आपको डलवाता हूं जिसमें फ्रेट भी गिवन हो, ताकि आपको क्लियर हो जाए और आईजीएसटी भी आ जाए। तो हमने मान लो उसके बाद मार्च 12 को हमने सेल किया रामा स्पोर्ट्स हाउस। रामा स्पोर्ट्स हाउस कहां, जम्मू। क्या जम्मू यूपी में आता है? नहीं आता, जम्मू अलग स्टेट आ जाती है। तो यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा? नहीं सर, यहां पर आईजीएसटी लगेगा। तो यही मैंने आपको बताना था कि अगर हमने अदर स्टेट में कोई सामान सेल या परचेज किया है तो हमने आईजीएसटी लगाना है, हमने सीजीएसटी या एसजीएसटी को नहीं यूज करना। तो हमने यहां पर सेल क्या किया, 20 वॉलीबॉल्स एट रेट 90 ईच, 90 की एक, तो ये बन गया 1800। उसके बाद आया हमारे पास 30 बास्केटबॉल्स एट रेट कितना, 120 ईच, तो ये बन गया हमारा 3600। तो इसके बाद आया हमारा टोटल, हो गया टोटल कितना आ गया, ये बन गया हमारा 5400। 5400 पर हमें डिस्काउंट दिया हो, मान लो कितने परसेंट दिया हो, 20%। तो मैंने इस पर 20% करना है, कितना आया, 1080 रुपए। 1080 करके मेरा कितना बच गया, 0, 2 और 3 और 4, ये बच गया मेरे पास नेट सेल का अमाउंट। अब मेरे को दिया हुआ है फ्रेट, इन्होंने कितना, 280 रुपए। तो यहां पर मैं ऐड करूंगा फ्रेट, कितना, 280 रुपए। मेरे पास आ गया 0, 0 और 3 और 2 5, 5 और 1 6, 4600। और अब मैंने कैलकुलेट करना है क्या, आईजीएसटी कितना, 12%। सर 12% कैसे आया, क्या गिवन है? अगर आपको गिवन ना भी होता, पहली बात तो गिवन होगा, अगर आपको नहीं भी गिवन है तो आपको ये पता चल गया कि हमारा जो जीएसटी है वो टोटल कितना लगेगा, 12% लगेगा। चाहे वो ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, सेम ही रहेगा। लेकिन ये कब लगेगा, अदर स्टेट में, और ये लगेगा सेम स्टेट में। तो अगर सेम स्टेट है आपको दोनों अलग अलग करके लगाने पड़ेंगे, अगर आप अदर स्टेट से ले रहे हो तो आपको अकेला ही लगाना पड़ेगा। तो मैंने 4600 का 12% करना है, नहीं, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, जो जीएसटी होता है वो फ्रेट के साथ नहीं लगेगा। वो कौन सी अमाउंट पर लगेगा, नेट सेल पर लगेगा हमेशा। तो नेट सेल कितनी है, मैंने नेट सेल देखनी है, मेरी नेट सेल बन रही है कितनी, 4320 रुपए। 4320 रुपए का मैं क्या करूंगा, 12% करूंगा। वो करके कितना आ गया, 552। और टोटल बन गया मेरा कितना, टोटल बन गया मेरा 5152 रुपीज। कितना बना, 5152 रुपीज। मैं रिपीट करता हूं सारी बात आपको, मैंने इतने रुपए की वॉलीबॉल्स खरीदी, इतने रुपए के बास्केटबॉल्स खरीदे, उस पर टोटल बन गया मेरा 5400। उसमें से सॉरी मैंने सेल किया, उस पर मुझे मैंने डिस्काउंट अलाउ किया कितना, 1080 रुपए। तो नेट अमाउंट कितनी बन गई, 4320 रुपए। और उसके बाद मैंने उसमें फ्रेट ऐड किया और फिर आया आईजीएसटी। आईजीएसटी मैंने डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उस पर ही लगाना है हमेशा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमने नेट सेल में लिखनी है अमाउंट, कितनी है नेट सेल में, 4320 रुपए। और उसके बाद आ गया फ्रेट कितना, 280 रुपए। जीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी नहीं है, आउटपुट सीजीएसटी नहीं है, लेकिन क्या है, आईजीएसटी है, कितना, 552। और टोटल बन गया 5152।
तो ये था हमारा क्वेश्चन किस चीज का, सेल बुक का। आपको ध्यान रखना है, मैंने उस दिन भी बताया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ उधार की एंट्री लेनी है, और नंबर सेकंड कौन सी एंट्री लेनी है, ओनली गुड्स की। जैसे यहाँ पर हमारा स्पोर्ट्स का काम था, अगर हमने कोई फर्नीचर खरीदा होता, कोई कार खरीदी होती, कोई वैन खरीदी होती, तो हमने उसकी एंट्री नहीं लेनी थी। लेकिन अगर हमने 20 वॉलीबॉल्स भी कैश में खरीदी होती, फिर भी हमने एंट्री नहीं डालनी थी। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ तो वहां पर जाकर जरूर पूछिए, ताकि आपका मैं डाउट क्लियर कर सकूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।